IMF और पाकिस्तान के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात जारी। आलमी फंड के 4 रुकनी तकनीकी वफ्द को आज दूसरे दिन कार्बन लेवी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजारत खजाना की इक़्तिसादी टीम कार्बन लेवी आयद करने के मामले पर हिचकिचाहट का शिकार है। ग्रीन एनर्जी पर मबनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंजन दरामद करने का मामला भी ज़ेर गौर। सूबे पंजाब और बलोचिस्तान के वफ्द को ब्रीफिंग आज के एजेंडे में शेड्यूल है। कराची में एक और अफसोसनाक हादसा। मलिक खोखरा पार नंबर 2 स्टॉप के करीब रेड बस की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। शनाख्त 50 साल अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का टाकरा। सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहम मैच रावलपिंडी में खेला जाए। फातेह टीम अगले मरहले में दाखिल हो जाएगी। मुल्क भर में नए मौसम का आगाज। मुख्तलिफ शहरों में बारिश। ठंड की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में बरसात से हरनाई की नदी में तुगयानी। कोहाट में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसती बूंदों से मौसम खुशगवार। शहर कायद में घने सुरमाई बादलों के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर आ गया। पाक अफगान बॉर्डर तोरखम में कशीदगी। फोर्सेस के दरमियान आज दोबारा मीटिंग का इम्कान। सरहदी गुजरगाह चौथे रोज भी तिजारत और आमदोरफ्त के लिए बंद। रास्तों की बंदी से दोनों जानिब लोगों की बड़ी तादाद महसूर है। ताजरों को भी करोड़ों रुपए का नुकसान। पाकिस्तानी फोर्सेस के अफगान फोर्सेस को तामीराती काम से रोकने पर हालात कशीदा हो गए थे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कतर पहुंच गए। हमास रहनुमाओं से मुलाकात। फलस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह की हमास को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। कहा फलस्तीन आज़ाद रियासत है, इजरायली कब्जे की हिमायत नहीं की जा सकती। सरबराह मजलिस शूरा हमास अबू उमर ने मौलाना का शुक्रिया अदा किया और कहा कि JUI उम्मत मुस्लिमा की तरफ से फर्ज किफाया अदा कर रही है। सलामती काउंसिल में रूस और यूक्रेन जंग पर अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरमीम मुस्तरद। हक में 10 वोट पड़े। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान की हिमायत। तनाज़े के फौरी खात्मे और यूक्रेन रूस के दरमियान देर पर अमन कायम किया जाए। करारदाद का मतन। जंग के दौरान अमवात पर इजहार अफसोस। रूसी सदर की अमरीकी हम मनसब पर तनकीद। पुतिन कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ रूस के नहीं यूक्रेन के मफाद में है। अमरीका के सरकारी और निजी इदारों को मुश्तरका काम करने की पेशकश के लिए तैयार हैं। यूक्रेन से मुतालिक मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में बाज़ाहिर हिर्ज नहीं। मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी फौज का वहशियाना ऑपरेशन। 23 बरस बाद टैंक जनीन में दाखिल कर दिए। तुलकरम, तोबास और नोबलस में भी बुलडोजर एक्शन। घरों, अमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। 40,000 फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। जनीन कैंप वीरान हो गया। सहूनी वज़ीर दिफा कार्ड्स ने कहा कि अस्करी सरगर्मियों को सख्ती से कुचल देंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने खबरदार किया कि खतरनाक इसराइली पेशरफ्त इस्तेहकाम या सुकून का बाइस नहीं बनेगी। सहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी। गजा पर दोबारा जंग के बादल मंडलाने लगे। नेतन्याहू की किसी भी वक्त जंग शुरू करने की धमकी। कहा इसराइल जंग के अहदाफ को हर सूरत हासिल करेगा, चाहे मुज़ाकरात के जरिए हो या किसी और तरीके से। व्हाइट हाउस ने फलस्तीनी कैदी रिहा न करने के इसराइली फैसले की हिमायत कर दी। हमास के सीनियर रहनुमा महमूद मर्दावी ने कहा कि 620 फलस्तीनियों की आज़ादी तक इसराइल से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का दौरा अमरीका। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। यूक्रेन जंग पर चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। जल्द रूसी सदर से भी मुलाकात का इरादा है, ट्रंप का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल फ्रांसीसी सदर की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकातें भी हुई। फ्रांस अमरीका ताल्लुकात को वुसअत देने पर रजामंदी।
फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन जंग खात्मे को लाजमी करार दे दिया। यूक्रेन जंग के 3 साल मुकम्मल। दुनिया भर में एहतजाजी रैलियां यूक्रेन से यकजहती के लिए। यूरोपीय यूनियन और कनाडा के रहनुमा कीव में जमा। मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वैन डेर लेयन ने कहा, जंग में न सिर्फ यूक्रेन की तकदीर दांव पर लगी हुई है बल्कि यूरोप का मुकद्दर भी इससे जुड़ा है। फ्रांस के शहर मार्सेले में यूक्रेन जंग से नाराज मुल्जिम ने रूसी कौंसल खाने पर 3 पेट्रोल बम फेंक दिए। रूस ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। यूरोप में कदामत पसंदी की लहर जर्मनी को भी बहा ले गई। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन के इत्तेहादी 29% वोटों के साथ बढ़तरी। फ्रेडरिक मर्ज अगले चांसलर होंगे। यूरोप को अमेरिका से आज़ादी दिलाने का अज़म, कहा उम्मीद है अमेरिकी कशीदगी के बावजूद नेटो बेहतर तरीके से काम करता रहेगा। कराची वाले बेहाल। बेवक्त की बिजली बंदिश ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। अभी मौसम गर्मा ठीक से आया नहीं कि सड़क पर जलाओ घिराव का सिलसिला शुरू हो गया। रात गए जहांगीर रोड पर टायर और पुराना सामान जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से बिजली दो और सांस लेने दो के नारे। कराची में हादसा रोज का मामूल। पावर हाउस चौरंगी पर तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलें टकराने से 16 साला नौजवान जाँ बहक, 2 दोस्त जख्मी। जाँ बहक नौजवान दोस्तों के साथ शादी की तकरीब में शिरकत के बाद घर लौट रहा था। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल। 16 इजलाह में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने ज़ियारत, चमन, मस्तोंग, पशीन किला, अब्दुल्ला किला, सैफुल्ला समेत दीगर इजलाह में गरज चमक के साथ बारिश बरसने की पेशगोई कर दी। अजरबैजान के बाद दौरा उज़्बेकिस्तान की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर काबीना अरकान भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ की उज़्बेक सदर से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म उज़्बेक बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। बानी पीटीआई की 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। खैबर के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 10 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 23 और 24 फरवरी की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से खवारिज के ठिकाने का पता लगाया। इलाके में मौजूद किसी भी खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुस्तफा कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस के अरमगान के साथ गठजोड़ सामने आ गए। कराची के गिजरी थाने का ASI मुअत्तल। साबिक मुकदमात से बचने के लिए अरमगान पुलिस की मदद हासिल करता रहा। पुलिस एहलकार मफरूर और इश्तिहारी होने के बावजूद अरमगान को गिरफ्तार करने से गुरेजा रही। अरमगान के साथ कौन कौन से एहलकार राबते में थे, तहकीकात जारी। अरमगान के घर पर छापे की तफसीलात सामने आ गई। मुल्जिम के घर से इसराइली साख्ता असलहा मिला। AVCC को सोफे के नीचे से 3 हथियार मिले थे। अरमगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलवाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। अरमगान ने कहा कि कॉल सेंटर के बारे में मुखबरी की। तशद्दुद से खून बहने लगा। शिराज आ गया और अरमगान को मारने से रोका। अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की जोमा ने पुलिस को बयान दे दिया। कहा झूठे केस में बंद करवाने की धमकियां भी देता रहा। शहर कायद में एक और मुस्तफा का कत्ल। नौजवान मुस्तफा पड़ोसियों के हमरा कार खरीदने के लिए 70 लाख रुपए लेकर पिंडी से आया था। मकतूल गेस्ट हाउस में दोस्तों के साथ मुकीम था। मुल्जिमान ने मुस्तफा का कत्ल किया, रकम लेकर फरार हो गए। एक मुल्जिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी।
कराची के इलाके मरीर मॉडल कॉलोनी से नौजवान गाड़ी समेत अगवा। सफेद रंग की गाड़ी में सवार मुसल्ला मुल्जिमान नौजवान को अगवा करके ले गए। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्जिमान ने नौजवान को नौदरन बाईपास पर सुनसान मुकाम पर छोड़ दिया। गाड़ी, मोबाइल और नकदी छीनकर फरार। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद के करीब गैस की लाइन की खुदाई के दौरान 2 मजदूर नाले में डूबकर जान बहाक। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची वालों को हैवी ट्रैफिक के हादसात से निजात नहीं मिली। नेटी जेटी पुल पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने कार, मोटरसाइकिल और रक्शे को रोंदता हुआ चला गया। पुलिस ने ट्रॉलर तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार हो गया। हब में डकैती के दौरान लुटेरों की फायरिंग, 3 अफराद की जानें चली गईं। तहरे कत्ल की वारदात सुनार की दुकान में हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में बाप बेटा भी शामिल। वाक़े के खिलाफ ताजिरों ने दुकानें बंद करके एहतजाज किया। कराची वाटर कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर कारसाज में आवाम का एहतजाज। मोमिनाबाद के मकीनों का पानी की किल्लत और वाटर कॉरपोरेशन में बदउनवानी के खिलाफ मुजाहिरा। मासूम बच्ची का भी पानी फराहम करने का मुतालबा। बच्ची ने कहा, एमडी अंकल पानी दो, रमजान आने वाले हैं, लोग नमाज पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, आपको सवाब मिलेगा। अंकल पानी दो, रमजान आने वाले, लोग नमाज़ें पढ़ेंगे और दुआएं देंगे, वज़ू करेंगे, आपको सवाब मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफर शुरू होते ही खत्म। कौमी टीम मेगा इवेंट से बाहर। न्यूजीलैंड बांग्लादेश को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। 237 रन का हदफ कीवी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। राजन रविंद्र ने शानदार सेंचुरी बनाई। माइकल ब्रेसवेल प्लेयर ऑफ द मैच करार। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन 77 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश भी टूर्नामेंट से बाहर। भारत ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की बदतरीन कारकर्दगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम कौमी टीम पर आग बगोला। कहा, नए नौजवान क्रिकेटर्स लाएं जिनके अंदर कोई खौफ ना हो। हमें 5-6 बड़े नामों को टीम से निकालना ही पड़ेगा। बेशक हम 6 महीने हारें, मगर नए लड़कों को टीम में लाकर उनको मुकम्मल सपोर्ट करें। पाक भारत मैच में भारतीय बैटर विराट कोहली की अबरार की बॉलिंग की तारीफ। विराट कोहली की जानिब से अबरार अहमद की बॉलिंग को सराहने पर सोशल मीडिया सारिफीन ने विराट के बेहतरीन रवैये को सराहा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय मीडिया में चलने वाले थ्रेट अलर्ट जाली और बेबुनियाद। पाकिस्तान मुस्तरद करता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारतीय मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये सब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ईमा पर किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट का कामयाबी से इनकाद हजम नहीं हो रहा।